नमस्कार, स्वागत है देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के इस बुलेटिन में। मैं हूं पुनीत पाठक और आपको बताऊंगा छत्तीसगढ़ में इस वक्त की बड़ी खबरें क्या है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और इस बुलेटिन में देश भर की तमाम बड़ी खबरें मैं आपको बताऊंगी। और मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से मैं आपको अपडेट करूंगा। चलिए शुरुआत करेंगे आज छत्तीसगढ़ की अहम और बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी सबसे बड़ा एक टास्क होता है। महज 5 दिन में धान खरीदी का आंकड़ा 3 लाख टन पार कर चुका है और इस एवज में किसानों को अभी तक 503 करोड़ का भुगतान हो चुका है। 68,668 किसान अपना धान अभी तक बेच चुके हैं। दूसरी ओर इस मुद्दे पर सियासी संग्राम, आरोप और उसका जवाब भी है। पूर्व खाद्य मंत्री हैं अमरजीत भगत, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत। वे सरकार को लगातार इस मुद्दे पर घेर रहे हैं, व्यवस्थाओं को नाकाफी बता रहे हैं और इसका जवाब दिया प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम केवल आरोप लगाना है। टोकन अभी तक जब देंगे तब ना लोग बेचने जाएंगे। समिति के अध्यक्ष, वहाँ के कंप्यूटर ऑपरेटर, उनको कई जगह पर बिना कारण के उनको हटाया जा रहा है। इतने सीमित समय में और इतना ज़्यादा मात्रा में धान खरीदी कैसे संभव हो सकता है? इससे कालाबाजारी और मुनाफाखोरी बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना आश्वासन दिया था कि वो 21 क्विंटल धान खरीदेंगे और जगह जगह हल्ला मचा हुआ है किसानों के बीच कि उनके धान खरीदे नहीं जा रहे हैं, न खरीदे पूरे जाएंगे, न तो 14 तारीख से पूरा धान खरीदी शुरू हुआ है और जो जा रहे हैं किसान को कहते हैं 25 के बाद आना, अभी टोकन नहीं मिलेगा। पहले उनके खाते में हम दे रहे हैं और किसान उन्नति जो योजना है उसके तहत हमारा बजट प्रावधान है। उस राशि को हम जल्द ही उनके खाते में हम दे भी रहे हैं और हमने एक और व्यवस्था किया है, जिन किसानों को तत्काल में कोई पैसे की ज़रूरत है तो उसके लिए भी उन खरीदी केंद्रों में व्यवस्था किया गया है। माइक्रो एटीएम के जरिए। हाँ। और इधर देश में आज 3 राज्यों में मतदान हो रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा के सभी 288 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, जहां 6 बड़ी पार्टियां और 2 गठबंधन महायुति और महाविकास अघाड़ी में सीधी टक्कर है। वहीं झारखंड में भी दूसरे फेज में 38 सीटों पर वोटिंग चल रही है। दूसरे चरण में 528 उम्मीदवार मैदान में हैं। इधर उत्तर प्रदेश में भी 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव की 9 में से 8 सीट पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो आज देश के 3 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। झारखंड में दूसरे चरण की वोटिंग है और वहीं महाराष्ट्र में पहले चरण की वोटिंग है, जहां पर 288 सीटों में वोटिंग हो रही है। और उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है और ये सृष्टि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों की साख दांव पे लगी है। क्योंकि जो 2024 का लोकसभा इलेक्शन हुआ था वहां पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पार्टी हो गई, तो ये बहुत हल्के में चुनाव को नहीं लिया जा सकता। और ये जो आप बता रही हैं महाराष्ट्र में, यहाँ सभी 288, यानी ये पहला राज्य है जहाँ पे 200 के ऊपर सीटें हैं और 1 फेज में इलेक्शन हो रहा है, वरना उत्तर प्रदेश में तो 7 फेज में होता है। और ये तीसरी जो खबर आप बता रही हैं, यहाँ पर 38 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है और इसके पहले 41 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग की प्रक्रिया हो चुकी है। और 38 में कई बड़े चेहरे हैं, जैसे कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन हैं, बाबूलाल मरांडी हैं। इन सारे लोगों की किस्मत यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। इसमें राजधानी भी है, रांची भी, वहाँ भी चुनाव हो रहा है। महाराष्ट्र में आज सबसे बड़ा मुद्दा, जैसा राहुल आप बता रहे हैं, आज का सबसे बड़ा मुद्दा क्या महायुति या फिर जो महाअघाड़ी है, इसके बीच में संघर्ष कौन जीतेगा, इसको लेकर के। झारखंड में सेकंड फेज में जो दांव खेला था पूर्व सीएम ने, क्या वो काम आया या बीजेपी के मेहनत रंग लाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश, ये 8 सीटें बड़ी दिलचस्प हो पड़ी हैं। बुरके में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं सृष्टि, ये दरअसल इसलिए क्योंकि आज सबसे बड़ा संग्राम बुरके पर ही है।
अखिलेश यादव ने बाकायदा पत्र लिखा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो सुबह से कर चुके हैं। दोबारा 3 बार 4 बार आप बाहर निकले क्योंकि ये शिकायतें हैं कि लोग बुर्के खुलवाकर पुलिस वाले चेकिंग कर रहे हैं। और इस पर आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आदेश निकालते हुए ये भी कहा है कि साहब इसकी कोई आवश्यकता नहीं, अंदर जाकर आपको ID कार्ड दिखा करके वोटिंग करनी है पहचान करने के बाद। तो एक तरह से आज बुर्के में जो महिलाएं पहुंच रही हैं उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला आज के फेज को बड़ा दिलचस्प बना रहा है। यूपी की जो 9 सीटें हैं, 8 सीटें हैं, उनके ऊपर प्रत्याशियों को लेकर जो भी माहौल हो, लेकिन आज इस बात को लेकर माहौल गरमाया है कि क्या पुलिस को अधिकार है रोक करके पूछने का। आरोप तो ये भी कि भीतर जाने से रोका जा रहा है। और ये देखिए कुछ VIP हैं जो वोटिंग करने पहुंचे हैं। अजीत पवार हैं, इसके पहले शरद पवार को आपने देखा, और सितारे भी आज जमीन पर आए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, और ये सुप्रिया सुले अब अभी बहुत विवादों में चल रही हैं। राजकुमार राव, अक्षय कुमार ने भी मतदान किया, फरहान अख्तर, फिल्म स्टार। जाहिर सी बात है सभी को मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस किसान आंदोलन 2.0 करने जा रही है। कांग्रेस ट्रैक्टर यात्रा के बाद अब मंडियों का घेराव करेगी। आंदोलन को लेकर PCC के चीफ जीतू पटवारी के बयान आया है। उन्होंने कहा है कि किसानों का अधिकार जब तक नहीं मिलता हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। किसान आत्महत्या कर रहा है, खाद बीज को लेकर हम आंदोलन करेंगे। राष्ट्र में किसानों की किल्लत खाद की, इन चारों भाव को लेकर फिर से हम दूसरे चरण का आंदोलन मंडियों का घेराव कर रहे हैं। और ये सरकार जब तक नहीं जागेगी, जब तक किसानों के हितों की रक्षा नहीं करेगी, जब तक किसानों के अधिकार नहीं देगी, तब तक हम कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ताकत से सड़क पर रहेगी। तो धान और किसान को लेकर के पॉलिटिक्स छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में दोनों जगह दिखाई पड़ रही है। दोनों जगह विपक्ष जमकर हमलावर है सरकार के ऊपर, किसानों और इधर छत्तीसगढ़ में धान के मुद्दे पर, धान खरीदी की प्रक्रिया के बीच। लेकिन एक और बड़ा मुद्दा है नगर सरकार चुनने का। नगरीय निकाय चुनाव के लगातार टलने से, लेट लतीफी से नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत बड़े खफा हैं। उनका बयान सामने आया, कह रहे हैं कि सरकार 11 महीनों के कुकर्मों से दरअसल डर गई। बीजेपी को पता है कि निकाय में उनके लोग नहीं जीतने वाले, इसीलिए निकाय चुनाव को वो आगे शिफ्ट कर रहे हैं ताकि उस पर काम कर सकें। ये हर चीज में डरे भी हैं, किसी निर्णय को पहुंच नहीं पा रहे हैं। वो समझते हैं कि 11 महीने में इन्होंने इतना कुकर्म कर लिया है कि इनकी सरकार के माध्यम से अब जो चुनाव कराए जाएंगे वहाँ इनको अपनी सरकार के, क्या कहूँ, लोग आते जाते नहीं दिख रहे हैं। अपनी हार की सामना करने से डर रहे हैं, इसलिए किसी बहाने इसको खिसका रहे हैं। तो देश के 3 राज्यों में वोटिंग चल रही है और इधर उत्तर प्रदेश में वोटिंग के दौरान कई जगहों पर विवाद की स्थिति देखने को मिली है। यहां पर मुजफ्फरनगर में के मीरापुर सीट पर मतदान के दौरान हंगामा हो गया, जहां पर हंगामा कर रहे लोगों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। इधर मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी का पुलिस ने से उसकी नोकझोंक हो गई है। प्रत्याशी ने पुलिस पर मतदान प्रभावित करने का आरोप लगाया है और पुलिस से नोकझोंक का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ये 2 तस्वीरें हैं जहां एक और मीरापुर में पथराव हुआ और दूसरी तस्वीर है जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और पुलिस के बीच में नोकझोंक हो गई है। तो देश के 3 राज्यों में चुनाव जारी है और उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं जहां पर चुनाव के दौरान हंगामा हो गया, वाद विवाद की स्थिति यहां पर देखने को मिली है। मीरापुर में पथराव हुआ है और इधर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पुलिस से ही भिड़ गए। सपा का आज आरोपी यह है, समाजवादी पार्टी का, जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे। उनका कहना है कि उनके डेडिकेटेड वोटर्स को रोका जा रहा है, उनको आगे बढ़कर के मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लेने से रोका जा रहा है। जब उनसे बुर्का उठाकर पहचान दिखाने के लिए कहा जाता है तो फिर वे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। और इसी बात को लेकर आज कई जगहों पर ऐसे विवाद की स्थिति बनी, जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी सामने आकर स्टेटमेंट देने पड़े। बहस का मुद्दा बन चुका है और उधर मीरापुर में पथराव के बाद हालात संभाल लिए गए, लेकिन तनाव भी है, काफी पुलिस बल वहां तैनात है। इस पर एसएसपी ने क्या कहा? चूंकि अखिलेश यादव ने तो कहा है कि वोट से नहीं खोट से बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। जनपद मुजफ्फरनगर में मीरापुर उपचुनाव के दौरान यहाँ पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना ककरौली में ग्राम ककरौली के पास कुछ लोगों ने हुड़दंग किया है। मौके पे तत्काल फोर्स पहुंच गई थी। वहां दो पक्षों के बीच में कुछ छोटी सी झड़प हुई थी। पुलिस द्वारा वहां पर सूक्ष्म बल प्रयोग करके सबको हटा दिया गया। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और मतदान फ्री एंड फेयर तरीके से चल रहा है। बुरहानपुर जिले के नेपा नगर थाना क्षेत्र के डलमहू में धर्म परिवर्तन का एक मामला सामने आया है। आरोप है कि एक पति पत्नी और अन्य एक व्यक्ति एक आदिवासी परिवार को लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बना रहे थे। आरोपियों ने इन परिवार के सदस्यों के हाथों में बंधे रक्षा सूत्र को खुलवा दिए, लेकिन परिवार के पढ़े लिखे युवक अजय जमरे ने इसका विरोध किया और मामले की जानकारी बजरंग दल और दूसरे लोगों को दे दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और लोगों ने तीनों आरोपियों को पकड़ा और पुलिस को खबर दी। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों अभिराम, रामा और अनीता को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों के पास से ईसाई धर्म से संबंधित कई सामग्रियों को जब्त भी किया गया है। यहाँ जो थे क्रिश्चियन मिशनरी द्वारा एक हिंदू समाज का व्यक्ति था, उसके घर जाकर इन्होंने धर्मांतरण करने की जो प्रक्रिया थी 3 दिनों से चल रही थी और हमें जैसे ही पता चला संगठन के द्वारा तो हम यहाँ आज उपस्थित हुए और हमें जैसे ही पता चला तो हम उस कार्यकर्ता के घर गए और वहाँ देखा तो ये सब अपनी धर्मांतरण की प्रक्रिया कर रहे थे। फरियादी जो अजय है उसने यहाँ थाना चौकी पर रिपोर्ट करी है। तीनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 3/5 मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत तीनों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। और अगली खबर है छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, जो कि अच्छी खबर भी है। रायपुर एयरपोर्ट से अब आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी ले पाएंगे। तैयारी तो हो गई थी, अनुमति मिल गई और अब अपडेट यह है सिंगापुर और दुबई, इन 2 देशों की यात्रा आप सीधे सीधे रायपुर एयरपोर्ट से कर पाएंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने इसे हरी झंडी दे दी है। जल्दी बिलासपुर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी शुरू हो जाएगी, यानी फ्लाइट की संख्या वहां बढ़ सकती है। आज ही नागरिक उड्डयन मंत्री से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बातचीत हुई है और इसके बाद ये अच्छी खबर सामने आई है कि यहां से इन 2 देशों के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स की सेवा अब रायपुर वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को मिल पाएगी। और देश के प्रधानमंत्री आज गुयाना पहुंचे। राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी का जॉर्ज टाउन में भव्य स्वागत किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी गुयाना संसद की विशेष बैठक को संबोधित भी करेंगे। भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में भी वो शामिल होंगे। कैरेबियाई साझेदार देशों के नेताओं के साथ सम्मेलन में भी वो शामिल होंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे के तहत गुयाना पहुंचने की। भारत कैरिकॉम सम्मेलन जो है उसके मंच पर भी वे संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वहां जोरदार स्वागत हुआ। कल्चरल ग्रुप्स हैं वहां के जिन्होंने स्वागत किया है, राष्ट्रपति ने भी स्वागत किया है। जॉर्ज टाउन में उनके भव्य स्वागत की तस्वीरें हैं। ये 2 तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, एक तरफ आधिकारिक तौर पर उनका वेलकम होता हुआ और दूसरी तरफ सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ में प्रधानमंत्री की अगवानी और वहाँ प्रसन्न मुद्रा में प्रधानमंत्री जी दिखाई पड़ रहे हैं। आप देखें उनके फैंस वहाँ भी मौजूद हैं। कई सारे लोगों ने उनके पोस्टर्स पर, फोटोग्राफ्स के ऊपर उनके ऑटोग्राफ लिए हैं। जॉर्ज टाउन में आज प्रधानमंत्री की अगवानी की है स्वयं वहाँ के राष्ट्रपति ने और संसद को, गुयाना की संसद को वे संबोधित करने वाले हैं। भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन की शिरकत के साथ साथ आज बड़ा हाईलाइट यही है कि आज वहां की संसद में संबोधन है प्रधानमंत्री का। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो आजकल द साइबर रिपोर्ट फिल्म बड़ी सुर्खियों में है। एक्टर विक्रांत मैसी ने सीएम डॉक्टर मोहन से बात की है। द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री करने के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया है डॉक्टर मोहन यादव का। आज पूरी कैबिनेट के साथ फिल्म देखेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, ये उन्होंने बताया भी विक्रांत को। फिल्म के एक्टर विक्रांत ने वीडियो कॉल पर बात की। मोहन सरकार ने फिल्म को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री किया। अच्छा लगा, बहुत अच्छी पिक्चर बनी। आज मंत्रिमंडल के साथ भी देखेंगे, सभी के साथ में। तो क्या विक्रांत जी, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक है सर, आप कैसे हैं? आनंद है, बढ़िया है। मैं आपका बहुत धन्यवाद करना
बताना चाहता हूँ सर। अरे जब जैसे फिल्म पर टैक्स लेके हम इतने खुश हुए सर। जी बहुत धन्यवाद, हमको अच्छा लगा, बहुत अच्छी पिक्चर बनी। आज हम मंत्रिमंडल के साथ भी देखेंगे, सभी के साथ में। नमस्ते, क्या विक्रांत जी, क्या हाल चाल है? महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है, लेकिन राजनीति में बवाल मचा हुआ है। कैश कांड के बाद राजनीति लगातार गरमाई हुई है। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े पर कैश बांटने के आरोप लगाते हुए बहुजन विकास अघाड़ी ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान मुंबई के नाला सुपारा इलाके में एक होटल में नोट और एक डायरी भी लहराई गई है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी और शरद पवार गुट की एनसीपी ने भी बीजेपी पर पैसे बांटने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा। जवाब में बीजेपी ने कहा कि ये विरोधी दल की साजिश है, जांच के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। वहीं चुनाव आयोग ने होटल से 9 लाख रुपए नगद भी बरामद किए हैं। आप ही के चैनल पे मैंने देखे रात को, वहाँ पैसे उछाले जा रहे, कोई डायरी है उसमें कोई नंबर लिखा जाए। ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि विनोद तावड़े जी इस राज्य के नहीं देश के बड़े नेता रहे, और ये बहुत मुझे दुख हुआ देख के कि बीजेपी जो पार्टी विद अ डिफरेंस, हमेशा बीजेपी कहती थी कि वी आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस। चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ। अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षितिज मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है, तो जो वास्तव है वो सबको पता है। और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह है। उसके बारे में इंक्वायरी होगी, क्या सही क्या सच, ये लोगों के सामने आ जाएगा। वो तो सारे सीसीटीवी सर्विलेंस में है। गलत तरीके से उन्हें तावड़े जी को बदनाम करने का प्रयास किया है। एक पूर्व नियोजित षड्यंत्र है, बाय प्लान किया हुआ है, मैनेजमेंट की हुई है, और विनोद तावड़े जी को वहां पर फंसाने का प्रयास किया है। हालांकि विनोद तावड़े राष्ट्रीय महासचिव है पार्टी के, वो क्यों पैसे बांटने जाएंगे नाला सोपारा में, क्यों जाएंगे वसई विरार में? मुझे लगता है कि फंसाने की साजिश है, लेकिन सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। किसकी साजिश, किसका षड्यंत्र, ये वाकई देश के सामने आना चाहिए, महाराष्ट्र के सामने आना चाहिए। फिलहाल सभी ने जांच की दुहाई दी। अब आते हैं छत्तीसगढ़ के भिलाई। आईआईटी भिलाई का एनुअल फंक्शन सारे देश में सुर्खियां बटोर रहा है। वजह है अश्लील भाषा का उपयोग करने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन यश राठी के खिलाफ जेवरा सिरसा चौकी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उनके वीडियोज पिछले 2 दिन से वायरल हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता रोहन सिंह की लिखित शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है। रोहन सिंह ने अपनी शिकायत में कहा कि आईआईटी भिलाई के एनुअल फंक्शन में यश राठी ने कार्यक्रम में बोलते हुए गंदी अश्लील बातें कहीं, गालियां तक दी। उनकी गाली और स्पीच इतनी अश्लील थी कि वहां बैठे प्रोफेसर, उनके परिवार और छात्र छात्राओं को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। एक प्रोफेसर का कान बंद करते हुए वीडियो, अपने ही कान बंद करते हुए, ये वायरल भी हुआ है। धार्मिक सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। यश राठी के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता रोहन सिंह, करणी सेना से मानवेंद्र सिंह और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन छत्तीसगढ़ से गुरलीन सिंह ने अलग अलग शिकायतें दर्ज कराई थीं, जिसके बाद यह मामला नेशनल सुर्खियां बना हुआ है। लोगों को हंसाने की उनकी कला थी, मगर वो हंसाने को छोड़कर इतने अश्लील शब्दों के प्रयोग करने लगे, जिसमें उन्होंने माँ बहन की अश्लील गालियाँ दी भरे मन से, और मन से माताओं बहनों के शरीर के अंगों को अश्लील शब्दों में परोसा भरे मंच में सबके सामने। विरोध करते हुए हम लोगों ने जेवरा सिरसा थाने में एफआईआर दर्ज कराई, जिसपे यश राठी के ऊपर जेवरा सिरसा थाने में मर्ग कायम हुआ है। मुरैना में एक बेटे ने पत्थर से कुचलकर मां की हत्या कर दी। बेटे ने शराब के नशे में इस वारदात को अंजाम दिया। घरेलू विवाद के कारण उसने अपनी मां की हत्या की है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पूरी ये वारदात जो है वो दिमनी थाना क्षेत्र के जतवारपुरा गांव की है, जहां पर बेटे ने मां का कत्ल कर दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान से महज 8 घंटे पहले बिटकॉइन की भी एंट्री हो गई। बीजेपी ने चुनाव में कांग्रेस नेता नाना पटोले और एनसीबी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले पर बिटकॉइन के जरिए मोटी रकम के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया कर्मियों को ऑडियो क्लिप भी सुनाया और कुछ स्क्रीनशॉट भी दिखाए हैं। साथ ही आरोप लगाया है कि इन क्लिप्स और चैट्स में एक पूर्व पुलिस अधिकारी भी शामिल है जो जेल में रह चुके हैं।
उनसे एक आरोपी डीलर संपर्क करता है। वो कहता है कि बिटकॉइन का कुछ पैसा कैश में ट्रांजैक्शन करना है। बीजेपी ने शरद पवार की बेटी सांसद सुप्रिया सूले का भी ऑडियो क्लिप जारी किया, जिसमें वो सरकार बनने पर सारे मामले देख लेने की बात कह रही हैं। हालांकि सुप्रिया सूले ने इसे झूठा बताया है और बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी पर मानहानि का केस दर्ज कराया है। और इधर इसी बिटकॉइन केस में रायपुर में भी एक्शन देखने को मिला, जहां कारोबारी गौरव मेहता के घर ईडी ने दबिश दी है। उन पर महाराष्ट्र चुनाव में बिटकॉइन के जरिए पैसे लगाने का आरोप है। बताया यह जा रहा है कि उन पर बिटकॉइन से मोटी रकम कैश में ट्रांसफर करने का आरोप है, यानी अब उसका छत्तीसगढ़ कनेक्शन भी सामने आ रहा है। तो फिलहाल देश प्रदेश में इतना ही। हर खबर का पूरा अपडेट और बड़े विषयों पर डिबेट आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ IBS 24 पर। फिलहाल हम तीनों को इजाजत दें। नमस्कार।